क्वेश्चन 10। क्वेश्चन रीड कीजिए ठीक से। क्वेश्चन में लैडर का लेंथ दिया है 5 मीटर। का ये पूरा लेंथ है। ये लेडर दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर से मैंने लेडर बनाया है। लेडर शुरुआत में वॉल के अलॉन्ग रखा हुआ है, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिर लेडर का ये बॉटम, इस बॉटम को राइट डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। तो जब बॉटम को वॉल से दूर ले जाया जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा। फुट ऑफ लैडर और वॉल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। इस डिस्टेंस को मान लीजिए कहा गया x। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि फुट ऑफ बॉटम वॉल से दूर जा रहा है, किस रेट से? एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो x बढ़ने का रेट ही दिया गया है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर लैडर का बॉटम दीवार से दूर जाएगा तो लैडर का टॉप नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो लैडर का टॉप अगर नीचे की तरफ आएगा तो इस लैडर के टॉप का ग्राउंड से जो हाइट है, मान लीजिए हाइट h है और ये हाइट वेरिएबल है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हाइट टाइम के साथ साथ कम होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट अभी दीवार के सहारे सहारे नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें फाइंड करना है ये हाइट के कम होने का रेट कितना है, और किस इंस्टेंट पर फाइंड करना है? जब x का वैल्यू 4 मीटर है। देखिए दिया क्वेश्चन में, व्हेन लैडर इज या फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ लैडर वॉल से कितना दूर है? x डिस्टेंस दूर। तो जब x 4 मीटर है तब dh/dt क्या होगा, ये हमें बताना है। तो पहले आपने सॉल्यूशन में ये लिखा कि x और h क्या आपने कंसिडर किया। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि लेट डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ ladder from wall is equal to x मीटर कंसिडर कर लीजिए, एंड डिस्टेंस या हाइट लिख सकते थे ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम ग्राउंड इज h मीटर। और ये जो रेड में हमने लिखा है ये फाइंड करना है। टू फाइंड dh/dt व्हेन x इज 4 मीटर, और हमें गिवन है ये इंफॉर्मेशन कि dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बॉटम जो है दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से दूर जा रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए h और x में रिलेशन लिखा गया। h और x में रिलेशन लिखा जा सकता है अगर आप ब्लू ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। इस ब्लू ट्रायंगल को अगर मैंने नाम दिया P Q R, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, PQR। इस राइट एंगल ट्रायंगल में
जो पी आर हाइपोटेन्यूस है, ये जो पी आर, एक्सक्यूज मी एक मिनट, जो पी आर हाइपोटेन्यूस है ये आपको पता है 5 मीटर है। कैसे? क्योंकि ये तो लेडर का लेंथ है ना, लेडर का लेंथ थोड़ी ना टाइम के साथ चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है 5 मीटर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बता सकते हो कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse squared is equal to sum of squares of remaining two sides। पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, इनका सम हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल है। तो पी आर 5 है, लेडर का लेंथ हाइपोटेन्यूस, पी क्यू एच है और एक मिनट, ये क्यू आर है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर एक्स है, एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 5 स्क्वायर जो 25 है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। एक बार लिख देते हैं, इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। अलग अलग करके लिखा जा सकता है, अगर फंक्शंस एडिशन में है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए उसे सेपरेट किया जा सकता है। तो ये कितना आया, डी बाई डी टी ऑफ 25 0, डी बाई डी टी ऑफ एच स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ एनीथिंग स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स एनीथिंग इंटू डी बाई डी टी ऑफ एनीथिंग, चेन रूल, प्लस फिर से 2 टाइम्स एनीथिंग इंटू डी बाई डी टी ऑफ एनीथिंग। यहाँ देखिए, तो यहाँ से क्या आया कि 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 टाइम्स एच इंटू डी एच बाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दिया, चलता है ना। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज किया तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, 0 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 तो हट गया, तो बचा सिर्फ h इंटू डी एच बाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में डी एक्स बाई डी टी गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, h इंटू डी एच बाई डी टी प्लस एक्स इंटू, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, तो आप इससे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे लिख सकते हो, 2/100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2/100 का मीनिंग हुआ 0.02 मीटर पर सेकेंड। तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा 0.02 मीटर पर सेकेंड। हमें डी एच बाई डी टी फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, डी एच बाई डी टी। तो डी एच बाई डी टी फाइंड किया, क्या आएगा यहाँ से देखिए,
h इंटू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, इसे ट्रांसपोज कर दीजिए तो -0.02x, फिर h को ट्रांसपोज कीजिए तो आएगा डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू -0.02x डिवाइडेड बाय h। ये रिलेशन है, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए ट्रायंगल, फिर से ब्लू ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, पी क्यू आर। ये ट्रायंगल अब हम एक इंस्टेंट पर ड्रॉ कर रहे हैं जब x का वैल्यू 4 है, जब लैडर का फुट वॉल से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। इस तरह से तो हम कंसीडर कर रहे हैं नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर, जब x 4 मीटर है, लैडर का लेंथ, ये तो लैडर का लेंथ है हाइपोटेन्यूस, ये तो कांस्टेंट रहेगा 5 मीटर। तो आप हाइट फाइंड कर सकते हो, h का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो जब x का वैल्यू 4 मीटर है तब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा कर क्या आया, फाई स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सब मीटर्स में है, तो 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ से 25 माइनस 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर आया। तो h स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 25 माइनस 16 यानी कि 9, दोनों तरफ रूट किया तो हाइट आया आपके पास 3 मीटर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट h इक्वल टू 3 मीटर, और कब था h 3 मीटर, जब x का वैल्यू 4 मीटर है, एंड x इक्वल टू 4 मीटर इन इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू -0.02 x बाय h, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था, डी एच बाई डी टी जब x का वैल्यू 4 मीटर है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आंसर होगा। क्या रहा है ये, -0.02 इंटू 4 बाय 3, तो इसका डेसिमल अगर हटाया तो नीचे आया 100, 425 ज़ा 100, तो ये आया इज इक्वल टू, ऊपर बचा है सिर्फ 2, डिनोमिनेटर में 25 टाइम्स 3, ये होता है 75 मीटर पर सेकेंड। ये एक आंसर हुआ। आप इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हो, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 मीटर का मतलब हुआ 200 सेंटीमीटर बाय 75, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो फिर 25 3 ज़ा 25 8 ज़ा, ये नेगेटिव में था, ठीक है, माइनस साइन आएगा यहाँ पर। तो सेंटीमीटर्स में क्या रहा है ये आंसर, -8/3 सेंटीमीटर। अब इस आंसर का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझिए। आंसर प्रेजेंट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि रेट ऑफ डिक्रीमेंट rate by which height is decreasing, height of top of ladder is decreasing with the time. So rate of decrease of height, decrement of height
तो इसका आंसर 8/3 सेंटीमीटर आएगा। इसमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने फाइंड किया है -8/3 सेंटीमीटर, ये ही फाइंड किया है dh/dt। तो dh/dt का मीनिंग क्या है? dh/dt का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ h। यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ h। ये है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखिए, जब आप चेंज लिख रहे हो तो चेंज का मीनिंग ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है, इसे पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंक्रीमेंट की बात कर रहा है या डिक्रीमेंट की। तो इसीलिए आपको राइट हैंड साइड में साइन यूज़ करना ज़रूरी हो गया। तो यहाँ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्रीमेंट वाले चेंज की बात कर रहा है। टाइम के साथ साथ हाइट डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जो नीचे आंसर लिखा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, वहाँ रेट ऑफ चेंज नहीं पूछकर उन्होंने खुद ही पूछ लिया रेट ऑफ डिक्रीज़। तो रेट बाय विच हाइट इज़ डिक्रीजिंग, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ही आपने मेंशन कर दिया है कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो किस रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, अब आपको साइन बताने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह मेंशन कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने इंग्लिश में मेंशन कर दिया कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो किस रेट से डिक्रीज़ हो रहा है? 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो या तो मैथमेटिकली साइन लिख दीजिए या फिर लैंग्वेज में बता दीजिए कि इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। ठीक है, हाँ, दोनों ही जगह एक साथ मत कीजिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर्स हैं। ठीक है।